फर्दर इश्यू ऑफ शेयर्स, राइट शेयर्स, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 62 के अंतर्गत प्राय कंपनियां अपने जीवन काल में एक बार नहीं वरन आवश्यकता अनुसार समय समय पर अनेक बार अंशों का निर्गमन करती है। तो कंपनियों की जैसे भी पूंजी की आवश्यकता हो, उस आवश्यकता अनुसार नए अंशों का निर्गमन कंपनी द्वारा किया जाता है। कंपनी द्वारा प्रथम निर्गमन के पश्चात किए गए सभी अंश निर्गमनों को अतिरिक्त पूंजी का निर्गमन कहते हैं। तो फर्स्ट निर्गमन के पश्चात अतिरिक्त निर्गमन किए जाते हैं, उनको फर्दर इश्यू ऑफ शेयर्स कहते हैं। कंपनी अपनी अंश पूंजी बढ़ाने के उद्देश्य से नए अंशों का निर्गमन करती है, तो नए अंश सर्वप्रथम पुराने इक्विटी अंशधारियों को प्रस्तावित किए जाते हैं। अंडर सेक्शन 62 के अंदर कंपनी द्वारा अगर नए अंशों का निर्गमन किया जाता है तो कंपनी उन नए अंशों को सर्वप्रथम जो विद्यमान शेयर होल्डर्स है, इक्विटी शेयर होल्डर्स है, उनको प्रस्तावित किए जाएंगे अंडर सेक्शन 62, और ऐसे अंशों को बोलते हैं राइट शेयर या अधिकार अंश। विद्यमान अंशधारियों को नए अंश लेने का प्रथम अधिकार होता है, इसी को बोलते हैं अधिकार अंश। विद्यमान अंशधारियों को नए अंश उसके द्वारा धारित किए हुए इक्विटी अंशों की प्रदत्त अंश पूंजी के अनुपात में प्रस्तावित किए जाते हैं। तो विद्यमान अंशधारियों के पास में पेड अप कैपिटल का जो प्रोपोर्शन है उसके अनुपात में नए अंश जारी किए जाते हैं। अधिकार निर्गमन पर कंपनी द्वारा दिए गए प्रस्ताव या विकल्प की स्वीकृति हेतु विद्यमान अंशधारियों को नोटिस में 15 दिन कम से कम और अधिकतम 30 दिन की समय सीमा दी जाती है। तो मिनिमम 15 डेज का नोटिस दिया जाएगा। एंड मैक्सिमम 30 डेज का नोटिस दिया जाएगा। नोटिस में निर्धारित किए गए दिनों की अवधि पूरी होने के पश्चात अथवा उस अवधि के पूरा होने से पहले अंशधारियों द्वारा मना करने पर उक्त अंश कंपनी के संचालक मंडल द्वारा अन्य व्यक्तियों को निर्गमित किए जा सकते हैं। 30 डेज अगर निकल जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, या उससे पहले ही अंशधारी द्वारा मना करने पर संचालक मंडल जो अंश है उनको अन्य व्यक्तियों को, अन्य शेयर होल्डर्स, अन्य को निर्गमित कर सकती है। उपरोक्त अंश पुराने अंशधारियों को कंपनी अधिनियम द्वारा प्रदत्त अधिकार के अंतर्गत मिलते हैं, अतः ऐसे अंशों को अधिकार अंश के नाम से जाना जाता है, और यह अधिकार राइट ऑफ प्रीएम्प्शन, इसको अधिकार को क्या बोलेंगे अपन, राइट ऑफ प्रीएम्प्शन। इसको हिंदी में बोलते हैं हक सफा। राइट ऑफ प्रीएम्प्शन। स्वेट इक्विटी अंश। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 54 अंडर सेक्शन 54 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार स्वेट इक्विटी शेयर से तात्पर्य उन समतांशों से हैं जो किसी कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों अथवा संचालकों को बट्टे पर अथवा नकद के अतिरिक्त किसी प्रतिफल के बदले जारी किए गए हों। तो मतलब अंडर सेक्शन 54 के अंदर स्वेट इक्विटी अंश जारी किए जाते हैं, और किनको जारी किए जाते हैं, कर्मचारियों, कंपनी की कर्मचारी
या संचालक को जारी किए जाते हैं। इनको डिस्काउंट और नकद के अतिरिक्त अन्य किसी प्रतिफल के जारी किए जाते हैं। इनको डिस्काउंट पर नहीं किया जाता है, नकद पर भी नहीं किया जाता है, इसके लिए अन्य कोई प्रतिफल होता है उसके बदले जारी किया जाता है। नकद के अतिरिक्त प्रतिफल से तात्पर्य क्या है? किसी जानकारी, नो हाउ, किसी जानकारी देने या बौद्धिक संपदा अधिकार, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, या वैल्यू एडिशन, किसी जानकारी देने, बौद्धिक संपदा अधिकार की प्रकृति के अधिकार उपलब्ध कराने या मूल्य वृद्धि करने के लिए दिया जाता है, चाहे उसे किसी भी नाम से अपन जाने। इसकी एक प्रक्रिया है, प्रोसेस। स्वेट इक्विटी अंशों का निर्गमन कंपनी द्वारा साधारण सभा में विशेष प्रस्ताव पारित करके अधिकृत है। कंपनी को साधारण सभा में विशेष प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा। प्रस्ताव के अंदर क्या क्या होंगे? प्रस्ताव में अंशों की संख्या होती है, वर्तमान बाजार मूल्य क्या है, प्रतिफल क्या है, यदि कोई हो, जिन संचालकों और कर्मचारियों को इन अंशों का निर्गमन किया जाना है उसकी श्रेणी का भी इसके अंदर समावेश होगा। जिस तिथि को कंपनी व्यापार प्रारंभ करने के लिए अधिकृत थी उससे स्वेट अंश निर्गमन की तारीख कम से कम 1 वर्ष समाप्त हो गया हो। मतलब कंपनी का जो व्यापार प्रारंभ होने के 1 वर्ष के उपरांत स्वेट इक्विटी अंश जारी किए जा सकते हैं। कंपनी के कर्मचारी संचालक ने कम से कम 1 वर्ष तक भारत अथवा भारत के बाहर कंपनी के लिए कार्य किया हो। जो कर्मचारी जिनको स्वेट इक्विटी अंश जारी किए जाएंगे उन्होंने कम से कम 1 वर्ष तक कंपनी का कार्य किया हो, चाहे कंपनी के लिए उन्होंने भारत में कार्य किया हो या भारत के बाहर अब्रॉड में कार्य किया हो। तो कर्मचारियों को भी कम से कम 1 वर्ष से होना चाहिए और कंपनी भी व्यापार प्रारंभ करते हुए कम से कम 1 वर्ष उनका पूर्ण हो गया हो, तभी इक्विटी अंश जारी किए जा सकेंगे। कंपनी की सूत्रधारी कंपनी अथवा सहायक कंपनी के कर्मचारियों संचालकों को भी इक्विटी अंश निर्गमित किए जा सकते हैं। जो कंपनी है उसकी सहायक कंपनी, सब्सिडरी कंपनी या होल्डिंग कंपनी के कर्मचारियों को भी स्वेट इक्विटी अंश जारी किए जा सकेंगे।